Assalamualaikum, dear class. This is a subject for cross-cultural psychology, and I'm your instructor Sundar Chabin. As you all know, हम लोग पहले बहुत से topics cover कर चुके हैं, and today we'll discuss sex trait stereotypes and development of gender stereotypes. Because this is a very large topic, we'll cover it in 2 lectures. Uh, as you can see on your screens, today we'll cover 2 topics from our course outline. The first one is sex trait stereotypes, and the second one is uh, development of now you can see on your screens. The first topic is sex trait stereotypes, and the second one is development of gender stereotypes. So moving on to our the first, we'll start with sex trait stereotypes, and then we'll move towards development of gender stereotypes. What are these stereotypes actually? अगर आप अपनी screen पे देखें, you can see the definition. These stereotypes are basically defined the psychological characteristics differentially ascribed to women and men. For example, they are strong or they are weak. Based on the अगर हम लोग basic definition की बात करें तो based on biologically a person is a male or a person is female, based on the biological structure of that person, societies or cultures, biological structures, societies or cultures uh, describe or societies or cultures assign different kinds of roles or assign different kinds of characteristics to those persons या those people. अगर हम trait की बात करें तो you all know trait means different kinds of characteristics. So जब हम बात करते हैं कि there are sex trait stereotypes तो it means कि they say एक particular मेल या एक पर्टिकुलर फीमेल में कौन कौन सी ट्रेट्स हो सकती हैं. दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर वीक, दे आर they are strong, they are weak, they are brave, they should be independent, they should be dependent on others. ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हमारे बायोलॉजिकली हम लोग किस तरह के हैं, बायोलॉजिकली यू आर अ मेल और यू आर अ फीमेल, ये चीज़ें आपके उसके साथ एसोसिएट करके बताई जाती हैं. हर एक कल्चर अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेट्स को असाइन करता है. अगर आप स्टीरियोटाइप की डेफिनेशन देखें तो व्हाट एक्चुअली अ स्टीरियोटाइप इज, a stereotype is any thought widely adopted about specific type of individuals or certain types of behaving intended to represent the entire group of those individuals or behaviors as a whole. स्टीरियोटाइप्स हमारे बिलीव्स होते हैं, हमारे पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स होते हैं जो यूजुअली हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल. आई एम राइटिंग इट ऑन स्क्रीन. रिगार्डिंग स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल. जैसे आपको पता है, अगर हम बहुत सिंपल एग्जांपल लें तो अबाउट इंडियंस या अबाउट हिंदूज हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं. हम उनके बारे में बात भी उसी तरह से करते हैं, हम उनके बारे में सोचते भी एक स्पेसिफिक तरह से है. तो हमारे वो आइडियाज़, हमारे वो ख्याल उस स्पेसिफिक कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड स्टीरियोटाइप. अगर हम इसी टॉपिक की बात करें तो टॉपिक डिस्क्राइब्स कि किस तरह से एक कल्चर, एक सोसाइटी
वहाँ वहाँ पे रहने वाले लोगों के बारे में। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मेल्स की या फीमेल्स की बात कर रहे हैं, उनके बारे में, उनका बिहेवियर किस तरह का होता है, वो उनके बारे में किस तरह से सोचते हैं, उन्होंने कौन-कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स उनको असाइन की हुई हैं कि वो क्या हैं और क्या नहीं है। अगर हम सेकंड स्लाइड देखें तो अगर हम डिटेल में जाने से पहले देयर आर बेसिक डेफिनिशंस जो हमें देखनी है। अगर बेसिक डेफिनिशंस में इन सबको बिकॉज़ हमने जेंडर की भी बात करनी है, हमने सेक्स रोल्स की बात करनी है, हमने जेंडर आइडेंटिटी की बात करनी है, तो ये सारी चीज़ें मिक्स अप होना शुरू हो जाती हैं और इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी हैं। अगर हम सबसे पहला की टर्म की बात करें, तो द फर्स्ट की टर्म इज़ अ, हम लोग क्या कहते हैं अगर आप लोग अपना कहीं पे फॉर्म फिल करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कॉलम लिखा होता है कि वहाँ कॉलम में लिखा होता है कि व्हाट इज़ द सेक्स ऑफ दैट पर्सन। बेसिकली वो आपसे पूछना चाह रहे होते हैं कि यू आर अ मेल और यू आर अ फीमेल। आप इसकी डेफिनेशन भी देख लें, द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन। और स्ट्रक्चर में जो भी बायोलॉजिकल हमारी डिसिमिलैरिटीज़ हैं आपस में, दैट्स कॉल्ड कि वो पर्सन बायोलॉजिकली डिफरेंट है एक-दूसरे से, तो दैट्स कॉल्ड सेक्स ऑफ दैट पर्सन। उसके बाद हम रूल्स की बात कर लेते हैं तो द बिहेवियर्स एंड पैटर्न्स ऑफ एक्टिविटीज़ men and women may engage in that are directly related to their biological differences. नाउ आप अपनी सोसाइटी में देखते हैं लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिहेवियर्स अडॉप्ट करते हैं। डेफिनेटली men have their own different kinds of activities, females have their own different kinds of activities. So the activities, the behaviors that a culture assigned to a particular person, either that person is a male or female, and the kinds of activities those people actually do are called sex roles. So the third is what is sexual identity of that person. The degree of awareness and recognition of the person's own sex and his roles. आइडेंटिटी कि एक पर्सन खुद को कितने बेहतर तरीके से जानता है। हम कहते हैं कि दैट पर्सन नोज वन सेल्फ वेरी वेल। अगर उस पर्सन को पता होता है कि बेस्ड ऑन माय बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, based on my biological composition, and based on my culture, कौन सी चीज़ें हैं that I should do and what are the things जो कि based on my biological structure जो मेरे लिए नहीं है, तो this called कि वो पर्सन अपनी खुद को जानता है, that person has fully developed identity of oneself. नाउ एज़ हमने अभी तक स्टीरियोटाइप्स देख लिए क्या होते हैं, सेक्स स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, उसके अलावा हमने डिफरेंट डेफिनिशंस देख ली, तो विल मूव टुवर्ड्स थर्ड स्लाइड। थर्ड स्लाइड में आप डिफरेंट रिसर्चेस डिस्कस करेंगे हम लोग। जब भी हम कल्चर की बात करते हैं, जब भी हम क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी की बात करते हैं, जिससे हम लोग को हमने अपनी पहली क्लासेस में भी डिस्कस किया है। हम लोग कभी भी क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी को विदाउट रिसर्च स्टडी नहीं कर सकते, बिकॉज जब एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाया जाता है, जब एक कल्चर से दूसरे कल्चर को स्टडी किया जाता है, तो डेफिनेटली द प्राइमरी मेथड इज रिसर्च। रिसर्च की जाती है वहाँ के रहने वाले लोगों पे, वहाँ के रहने वाले अ, जो वहाँ का जो कल्चर है उस पे स्टडी की जाती है और देखा जाता है कि वहाँ का ओवरऑल एनवायरनमेंट किस तरह का है, वहाँ के लोगों का रहन-सहन किस तरह का है। तो रिसर्च इज़ द प्राइमरी वे जिससे हम डिफरेंट कल्चर्स को बेहतर तरह से जान सकते हैं। अगर हम कुछ प्रोमिनेंट रिसर्चेज़ की बात करें जो हमें बताती हैं कि किस तरह से
these rules vary across the cultures. तो उसमें सबसे पहले 1977 में J.E. विलियम्स की रिसर्च है. He did a research जिसमें उसने adjective checklist यूज की. एडजेक्टिव्स यू ऑल नो वेरी वेल कि जब हम किसी इंसान को डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव. तो किसी इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उन अल्फाज को हम लोग एडजेक्टिव्स कहते हैं. इसने एक एडजेक्टिव चेकलिस्ट यूज की 3 डिफरेंट कंट्रीज में, इंग्लैंड, आयरलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स में. स्टडी करने के लिए कि किस तरह से डिफरेंट कल्चर्स असाइन करते हैं ऑल दीज स्टीरियोटाइप्स टू मेल्स और फीमेल्स. जो उसकी स्टडी के सब्जेक्ट्स थे वो 50 मेन थे एंड 50 फीमेल्स थी, एंड दे ऑल वर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स. जो फाइंडिंग्स थी, उसकी स्टडी की जो रिसर्च की फाइंडिंग्स थी, वो तीनों कल्चर्स में ऑलमोस्ट सिमिलर थी. तकरीबन एक जैसे उसके रिजल्ट्स आए थे. जब उसने एडजेक्टिव चेकलिस्ट को एनालाइज किया, एनालिसिस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल स्टीरियोटाइप्स पता चले. कौन-कौन से ऐसे वर्ड्स थे या कौन-कौन से ऐसे स्टीरियोटाइप्स थे जो वो मेल्स को असाइन करते हैं और कौन-कौन से वो फीमेल्स को असाइन करते हैं. यू विल सी, यू कैन आल्सो रीड देम हियर. Male stereotypes were higher for autonomy, for exhibition, for aggression and dominance. And they were moderately higher on achievement and endurance. आपको पता है, अगर हम अपने कल्चर में भी बात करें, अगर हम मेल्स की बात करते हैं, तो मेल्स के बारे में ये चीज़ आती है कि दैट दे आर स्ट्रॉन्ग. वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं. दे आर इंडिपेंडेंट. वो गुस्सा भी ज़्यादा कर सकते हैं. वो वैसे भी डोमिनेंट होता है. तो यही मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यही मेल स्टीरियोटाइप्स हैं जो वेस्ट में भी मेल्स के साथ अटैच की जाती हैं. और बहुत से रिसर्चेस जो लेटर ऑन बाद में भी आती रहीं, दे आल्सो associated the same kinds of characteristics or same kinds of traits to the male members of their society. जैसे वो भी इसी तरह से उनमें भी डोमिनेंस, अग्रेशन, ऑटोनॉमी, ये ट्रेट्स मेल में हायर थी एज कम्पेयर टू फीमेल्स. अगर हम फीमेल स्टीरियोटाइप्स की बात करें तो फीमेल स्टीरियोटाइप्स वर हायर ऑन नीड्स फॉर deference, abasement, succurrence, nurturance, and moderately higher on affiliation. Now, what are these words called? Deference, abasement, and affiliation. You all know the words affiliation and nurturance. They are very commonly pronounced words in our society. इसका मतलब है फीमेल्स के साथ अटैच किया जाता है कि उनमें एक द स्किल कह सकते हैं और द नेचुरल एबिलिटी to love and care for others, and to love and care for kids or children especially, वो ज़्यादा होती है. इसीलिए फीमेल्स को नर्चरेंस के साथ अटैच किया जाता है, एफिलिएशन के साथ अटैच किया जाता है. जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज कि जो फीमेल्स होती हैं, दे आर पोलाइट. वो बहुत ज़्यादा वो सबमिसिव होती हैं. उसके अलावा रिस्पेक्ट के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो फीमेल्स को उन कैरेक्टरिस्टिक्स में उन्होंने हायर रेट किया. उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके अपने कल्चर में भी इसी तरह से होता है. फीमेल्स सॉफ्ट होती हैं, पोलाइट होती हैं, दूसरों का ख्याल करने वाली होती हैं, दूसरे के साथ ज़्यादा जल्दी अटैच हो जाती हैं. कंसिडर किया जाता है फीमेल्स आर इमोशनली वीक. तो यही वो सारे स्टीरियोटाइप्स हैं जो इंटरनेशनली भी यही वो तमाम स्टीरियोटाइप्स हैं जो अदर कंट्रीज़ में भी फीमेल्स के साथ अटैच किए जाते हैं. यहाँ तक जे.ई. विलियम की हमने रिसर्च पढ़ी है. आई होप दिस इज़ क्लियर. अभी तक हम लोग सेक्स ट्रेट स्टीरियोटाइप्स देख चुके हैं. स्टीरियोटाइप्स में जो डिफरेंट डेफिनेशंस आती हैं, हमने वो स्टडी की.
देन हमने जे विलियम्स की 1977 की रिसर्च देखी कि किस तरह से उसने ऑब्जेक्टिव चेकलिस्ट यूज़ की 3 कंट्रीज़ में चीज़ चेक करने के लिए कि वहाँ पे फीमेल्स और मेल को किस तरह के स्टेरियोटाइप्स दिए जाते हैं। तो जिस तरह से ओवरऑल हमारी सोसाइटी में भी प्रिवेल करता है डोमिनेंस, ऑटोनॉमी, स्ट्रेंथ को मेल्स के साथ एसोसिएट किया गया, वीकनेस को नर्चरेंस, एफिलिएशन, सबमिसिवनेस को फीमेल्स के साथ अटैच किया गया। Moving on towards next slide, we'll study another research जो कि विलियम हार्ट एंड वर्मा की है, इन 2010 की रिसर्च है। इन्होंने भी बिकॉज हम लोग सेक्स ट्रेड स्टीरियोटाइप्स पढ़े हैं तो इन्होंने भी उन्हें ही स्टडी किया। इन्होंने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में और 5 to 8 years old चिल्ड्रन में इन्होंने स्टडी किया इन इंडिया एंड पाकिस्तान कि वहाँ पे किस तरह से स्टीरियोटाइप्स अलॉट किए जाते हैं। जो रिजल्ट्स थे उनकी स्टडी के, दे वर कॉन्ग्रुएंट विद द सिमिलर स्टडीज। इसका मतलब है वेस्टर्न कंट्रीज में जितनी रिसर्चेस हो चुकी हैं उनके और पाकिस्तान एंड इंडिया में होने वाली रिसर्च के रिजल्ट्स सिमिलर थे, जिसमें स्ट्रेंथ को, एक्टिविटी को उन्होंने अगेन मेल्स के साथ एसोसिएट किया। थोड़ी जिससे जब भी हम लोग स्टडी करते हैं 2 कंट्रीज़ के रिसर्चेस हमेशा कभी भी सिमिलर नहीं आती, या 2 कंट्रीज़ में जब हम लोग करते हैं तो चीज़ें 100% सिमिलर नहीं होती। देयर आर ऑलवेज डिफरेंट, देयर आर ऑलवेज वेरिएशंस। इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्दो कल्चरली हम लोग बहुत सिमिलर हमारी इनहेरिटेंस है, बट अगेन जब रिसर्च हुई तो वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस आए। रिसर्चर्स ने उन जो डिफरेंसेस थे उनको एट्रीब्यूट किया कि बिकॉज बोथ कल्चर्स हैव सम डिसिमिलरिटीज इन देम, इसकी वजह से जो वेरिएशन था वो इन डिसिमिलरिटीज की वजह से, इन कल्चरल ट्रेडिशंस की वजह से है। देन उसके बाद it was concluded that there is a high degree of pan-cultural generality in sex trait stereotypes among the countries studied. Now, what is this pan-culture generality? अगर हम लोग इसका बहुत लिटरल मीनिंग करें तो इसका मतलब होता है ऑल द कल्चर्स या फिर थ्रू आउट द कल्चर्स। इसका मतलब है कि जितनी भी रिसर्चेस इससे पहले हुई हैं, जितनी भी रिसर्चेस अभी हुई हैं, उन तमाम रिसर्चेस में सिमिलैरिटी थी। इसका मतलब है अक्रॉस द कल्चर्स, अक्रॉस द कंट्रीज अगर हम स्टीरियोटाइप्स की बात करें तो बहुत हद तक सिमिलर स्टीरियोटाइप्स अटैच किए जाते हैं विद द मेल, एंड बहुत हद तक सिमिलर स्टीरियोटाइप्स अटैच किए जाते हैं विद द फीमेल्स। तो पैन कल्चर का बेसिकली मतलब है ऑल द कल्चर्स, एंड जनरलिटी का मतलब पता है आपको कि चीज़ें एक जैसी होती हैं, सिमिलर होती हैं। उसके बाद अगर हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो our next slide discuss the second topic of our course outline, that is development of gender stereotypes. So now the question is, is there a difference between gender stereotypes and sexual stereotypes? Although they both are associated with humans, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। हम अगेन डेफिनेशंस को देख लेते हैं। what is gender role and what is gender identity. Then उसके बाद we'll see कि gender stereotypes क्या होता है। अगर हम gender की बात करें तो gender is the range of characteristics pertaining to and differentiating between masculinity and femininity. वो तमाम characteristics, वो तमाम behaviors जो कि डिफरेंशिएट करते हैं कि ये चीज़ें आदमी कर सकते हैं एंड ये चीज़ें फीमेल्स कर सकते हैं। नाउ द जेंडर इज more of a psychological
एट्रीब्यूशन या फिर हम लोग कह सकते हैं जेंडर ज़्यादा साइकोलॉजिकली डिफाइन किया गया है कि ये लोग मेल हैं, ये लोग फीमेल हैं। जबकि जो प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा उसमें आप लोगों को पता है कि दैट वाज़ बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो ये जेंडर इज़ मोर ऑफ साइकोलॉजिकल कि कौन-कौन सी ट्रेट्स एसोसिएट की जाती हैं विद द पीपल। अगर हम जेंडर रूल की बात करें तो a gender role, also known as a sex role, is a social role encompassing a range of behaviors and attitudes that are generally considered acceptable, appropriate, or desirable for people based on their biological or perceived sex. हम अपने कल्चर की अगर बात करें तो हमारा कल्चर हमारे ऊपर सर्टेन बाउंड्रीज या सर्टेन लिमिट्स रखता है कि बीइंग फीमेल कौन सी वो तमाम चीज़ें हैं, कौन से वो काम हैं जो हम कर सकते हैं एंड कौन से वो चीज़ें और वो काम हैं जो हम नहीं कर सकते। जेंडर रोल वो तमाम बिहेवियर्स हैं जो सोसाइटी एसोसिएट कर देती है या सोसाइटी दे देती है एक पर्टिकुलर जेंडर को कि ये वो तमाम काम हैं जो आपने करने हैं, जो आपके करने के हैं। दूसरी जेंडर का पर्सन अगर ये करेगा तो वो ऑकवर्ड लगेगा, उसके लिए ठीक नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अभी स्टेरियोटाइप्स की बात भी की है, मेल्स को कहा जाता है दे शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। फीमेल्स दे आर सबमिसिव एंड दे आर काइंड। अब वो फीमेल्स जो हमारी सोसाइटी में जो डोमिनेंट होती हैं, जो अग्रेसिव होती हैं, डेफिनिटली जो मेल स्टीरियोटाइप्स अटैच्ड हैं, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। दैट इज़ कंसिडर्ड एब्नॉर्मल कहा जाता है। उसको अच्छा नहीं समझा जाता या फैमिली, सोसाइटी किसी न किसी तरह से वो चीज़ें चेंज करने की कोशिश की जाती हैं इन दैट पर्सन। सिमिलरली अगर हमारे यहाँ कोई मेल है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत सबमिसिव है, बाहर जाना पसंद नहीं करता, अगेन उन मेल्स के साथ भी नेगेटिव चीज़ें एसोसिएट की जाती हैं, उनमें भी थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स वो चीज़ें उनमें चेंज करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट इज़ जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी इज़ द पर्सनल सेंस ऑफ वन्स ओन जेंडर। अगेन जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि एक पर्सन की पर्सनल सेंस के मेरी जेंडर क्या है। It's the degree to which a person has awareness or recognition that he or she adopts a particular gender role. Uh, एक ऐसी सेंस, एक ऐसा नॉलेज, एक ऐसा बिलीव अबाउट वन सेल्फ या एक नॉलेज अबाउट वन सेल्फ कि दिस इज माई बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर और ये मेरे जेंडर रोल्स हैं और मुझे ये करना है। नाउ अब बहुत से लोगों को देखते हो दे डू नॉट गो विद देयर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर और वेदर आप देखते हो कि वो पर्सन मेल है या फीमेल है। हमारे यहाँ फीमेल्स बहुत सी अपने जेंडर रोल्स के साथ नहीं जाती हैं। आप उन्हें मेल ड्रेसिंग में भी देखते हैं, आप उन्हें मेल्स वाली तमाम एक्टिविटीज़ करते हुए भी देखते हैं। द काइंड्स ऑफ थिंग्स जो वो मेल्स वाली ही करते हैं। तो जेंडर आइडेंटिटी इज़ एसोसिएटेड विद कि एक पर्सन को कितनी नॉलेज है अबाउट वन्स ओन जेंडर। देन उसके बाद अगर हम अपना था नेक्स्ट स्लाइड देखें तो हू डज़ व्हाट, कौन क्या काम करेगा? डिवीजन ऑफ लेबर यानी किसने क्या काम करना है बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। बाकी बहुत सी चीज़ों के साथ-साथ कल्चर डिटरमाइन करता है। हमारा कल्चर डिसाइड करता है कि व्हाट आर द थिंग्स जो एक मेल ने करनी है एंड व्हाट आर द थिंग्स जो कि एक फीमेल करेगी। उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें आपका रिलिजन आ जाता है, उसमें आपका फैमिली बैकग्राउंड आ जाता है, उसमें आपका सोसाइटल एनवायरनमेंट आ जाता है। डेफिनिटली यू ऑल नो कि उन तमाम चीज़ों से मिलके एक कल्चर बनता है। Sandra Bem, okay, the picture Sandra Bem की नहीं है। Sandra Bem is a leading expert जो कि social construction of gender roles पे बहुत ज़्यादा काम करती हैं।
कि एक सोसाइटी में जेंडर रोल्स किस तरह से डेवलप होते हैं. शी गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर स्कीमा. अकॉर्डिंग टू सेंड्रा बेम, जो हमारे एटीट्यूड्स एंड हमारे बिहेवियर्स होते हैं हमारे जेंडर स्कीमास पे बेस करते हैं. यू ऑलरेडी नो कि स्कीमा क्या है. स्कीमा इज अ मेंटल इमेज. तो जो हमारा बिहेवियर्स हैं, हमारे एटीट्यूड्स हैं, वो हमारे जेंडर स्कीमा पे बेस करते हैं. इट मीन्स कि हमने अपने माइंड में क्या हमारा मेंटल इमेज क्या है कि हम क्या हैं. हम मेल हैं, हम फीमेल हैं, हमें कौन-कौन से रोल्स असाइन किए गए हैं. द बेटर अ पर्सन आइडेंटिफाइज विद दैट तो एक पर्सन उतना ही ज़्यादा एक स्पेसिफिक स्कीमा के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगा. According to her, a cognitive network of assumptions about the personalities and moral qualities of men and women. Again, किस तरह से बिहेव करना है, क्या हमारे रूल्स हैं, क्या हमें असाइन किया गया है, वो तमाम चीज़ें आपके जेंडर स्कीमा में आती हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हमने जेंडर आइडियोलॉजीज की बात करनी है. अभी आपने, अगर हम टर्म्स की बात करें, आपने अभी तक जेंडर स्कीमा पढ़ा कि जेंडर स्कीमा क्या होता है. देन आपने उसके अलावा अदर डिफरेंट जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रोल पढ़ा. तो नाउ विल गो थ्रू जेंडर आइडियोलॉजी. जेंडर आइडियोलॉजी क्या होती है? Gender ideology is concerned with normative beliefs about the proper role for and fundamental nature of women and men in human society. Overall beliefs in a society के एक मेल या एक फीमेल के बिहेव करने के what are the standards एक मेल या एक फीमेल को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, उनके क्या रोल्स हैं एक विद इन सोसाइटी, दैट्स कॉल्ड जेंडर आइडियोलॉजीज. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ जेंडर आइडियोलॉजीज: ट्रेडिशनल, ट्रांजिशनल एंड egalitarian. So there are three: traditional, transitional, and egalitarian. David Gilmour, the author of Manhood in the Making in 1991, he said that we use gender ideologies to better understand the differences between the genders. Definitely, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए उन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है. हाउ डू वी नो कि रात क्या होती है अनलेस अंटिल वी नो कि दिन क्या होता है. इसी तरह जब तक हम चीज़ों को उनके अपोजिट से नहीं जानते हैं, हम किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करते. अकॉर्डिंग टू डेविड गिलमोर, किसी भी चीज़ को किसी अदर जेंडर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम जेंडर आइडियोलॉजीज को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, डेफिनेटली वी नो फीमेल्स एंड मेन, तो हम उनके बीच के डिफरेंसेस से ज़्यादा बेहतर तरीके से उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं. He sees internalized gender ideologies as the collective representations that pressure men and women into acting in certain ways. मेल्स एंड फीमेल्स जिस तरह से बिहेव करते हैं वो उस तरह से बिहेव क्यों करते हैं. अकॉर्डिंग टू डेविड गिलमोर, वो हमारी इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस हैं, वो हमारी जेंडर आइडियोलॉजीज हैं जो किसी भी पर्सन को फोर्स करती हैं कि उसने इन दैट पर्टिकुलर वे ही बिहेव करना है. Definitely, you already have schemas about yourself in your mind. You already have schemas about particular gender, your own gender. You have gender identity. तो आप उसी तरह से behave करोगे. अगर हम तीनों types की बात करें, traditional,
egalitarian and transitional की, तो traditional reflects the expected differences in roles for men and women. ट्रेडिशनल जेंडर आइडियोलॉजीज बात करती हैं कि मेल्स एंड फीमेल्स में डेफिनेटली डिफरेंसेस हैं और कौन सी वो तमाम चीज़ें हैं जो जो मेल्स को करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें वो फीमेल्स को करनी चाहिए। वो एक क्लियर डिस्टिंक्शन रखते हैं बिटवीन बोथ जेंडर्स, बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। इसीलिए वो अस्क्राइब करते हैं कि जो फीमेल्स हैं दे शुड बी दे शुड स्टे एट होम। उन्हें अपने घर का काम करना चाहिए, उन्हें घर से रिलेटेड ज़िम्मेदारियाँ सँभालनी चाहिए और उन्हें उनका ब्रॉट अप भी फिर उसी तरह से किया जाता है। फैमिली स्ट्रक्चर्स को देखती हैं वो, दे आर उन्हें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जबकि जो मेल हैं या फिर मेन हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइवलीहुड। अ, इसीलिए जितना भी वो काम पे जाते हैं, वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करते हैं एंड जो फीमेल्स हैं वो घरों में रहती हैं। फीमेल्स ज़्यादा डोमेस्टिक रोल करती हैं और जो बाहर के काम हैं वो मेल करते हैं। दैट्स कॉल्ड ट्रेडिशनल जेंडर आइडियोलॉजीज। उसके बाद एगैलिटेरियन ये कहते हैं कि मेल्स एंड फीमेल्स बोथ जेंडर को ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क रोल्स should not be differentiated. Women and men they both possess equal rights. वो दोनों जो भी काम करना चाहते हैं वो काम कर सकते हैं और इसमें कोई भी किसी भी किस्म के डिस्टिंक्शन या डिफरेंस नहीं होना चाहिए। We'll further see in examples कि कौन से ऐसे कल्चर्स हैं जो कि egalitarian है, कौन से ऐसे कल्चर्स हैं जो ट्रेडिशनल है। Transitional between traditional and transitional perceptions mean role segregation and egalitarian attitudes. दोनों के भी दरमियान में रहते हैं, ना एक्सट्रीम ट्रेडिशनल में जाते हैं ना एक्सट्रीम एगैलिटेरियन में जाते हैं। विलियम एंड वेस्ट की 1990 की स्टडी है ऑन डिफरेंट 14 कंट्रीज। दे फाउंड के नाइजीरिया, पाकिस्तान एंड इंडिया, अगर हम उनकी बात करें मिडल ईस्ट कंट्रीज की बात करें, सऊदी अरेबिया वगैरह, ये तमाम भी हाईली ट्रेडिशनल हैं। हाईली एगैलिटेरियन में आते हैं नीदरलैंड, जर्मनी, फिनलैंड, ये एगैलिटेरियन में आते हैं। ये स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि मेल एंड फीमेल के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं रखनी चाहिए और वो दोनों में से जो भी कोई काम करना चाहता है वो कर सकता है। आई बिलीव कि जिस तरह से हमारा कल्चर में चेंजेस आ रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो हाईली ट्रेडिशनल है वो मिडल ईस्ट वाली साइड पे रह गए हैं, सऊदी अरेबिया, ये तमाम जो साथ के एसोसिएटेड कतर, बहरीन, ओमान वगैरह, ये वो तमाम हैं जो हाईली ट्रेडिशनल हैं। पाकिस्तान, इंडिया, इनका कल्चर चेंज हो रहा है। नाउ दे आर मोर ट्रांजिशनल। पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो कि वर्किंग का हमारे यहाँ वर्किंग वुमेन बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो पीपल प्रेफर देयर डॉटर्स टू वर्क आउटसाइड। पीपल प्रेफर फॉर देयर डॉटर्स कि वो इंडिपेंडेंट हों। तो आई बिलीव वी आर मोर ट्रांजिशनल नाउ। उसके बाद उसके बाद द लास्ट टॉपिक फॉर माय टुडेज लेक्चर नंबर 1, जेंडर अक्रॉस कल्चर्स, जिसमें हॉफस्ट्रीट की स्टडी है। अकॉर्डिंग टू हॉफस्ट्रीट, masculinity versus femininity. Degree to which a culture will foster, encourage or maintain differences between males and females. उसने कहा कि हाईली जो मस्कुलिन कल्चर्स हैं दे आर जापान, ऑस्ट्रिया, वेनेजुएला एंड इटली। अगर हम लो मस्कुलिन कंट्रीज की बात करते हैं, दे आर डेनमार्क, नीदरलैंड्स, नॉर्वे एंड स्वीडन। मस्कुलिन आपको पता है कि ये मेल्स के साथ एसोसिएटेड होता है। उसके बाद जो हमारे इवन हमारे अपने कंट्री में भी, अमेरिका में भी जितनी भी स्टोरीज होती हैं जो बच्चों को बचपन में सुनाई जाती हैं, उनमें बताया जाता है कि द मेल्स दे आर मोर गुड एट डूइंग मैथमेटिकल एंड रीजनिंग टास्क, जबकि जो फीमेल्स होती हैं दे आर बेटर वर्बल कॉम्प्रिहेंशन।
जबकि अकॉर्डिंग टू स्टडीज ऐसा कुछ नहीं है, अक्रॉस कल्चर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। फीमेल्स आर बेटर एट वर्बल कॉम्प्रिहेंशन एंड मेल्स आर बेटर एट मैथमेटिकल। फीमेल्स बहुत अच्छी मैथमेटिकल स्किल्स में हो सकती हैं और मेल्स बहुत बेहतर हो सकते हैं इन वर्बल कॉम्प्रिहेंशन टास्क। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज में ही होता है कि उन्होंने एक स्पेसिफिक जेंडर को एक स्पेसिफिक रोल एक स्पेसिफिक स्किल के साथ एसोसिएट कर दिया। इन एक्चुअल जब हम स्टडी करते हैं तो ऐसा अक्रॉस कल्चर्स हमें नहीं मिलता। देन उसके बाद कहा जाता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो मिलजुल के रहना पसंद करती हैं, मिलजुल के रहने वाले काम ज़्यादा अच्छे करते हैं। जो मेल्स होते हैं वो एग्रीकल्चर बेस्ड जितने कल्चर्स होते हैं वो उनमें ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं काम। उसके अलावा ये चीज़ भी हमें कल्चर से ही पता चलती है, ये भी हमें स्टीरियोटाइप से ही पता चलती है कि जो मेल्स होते हैं दे आर लेस ओबीडिएंट, दे आर मोर अग्रेसिव एंड जो फीमेल्स होती हैं दे आर more aggressive, they're more obedient. अगर हम समरी की बात करें अपने आजकल की स्टडी टाइप क्या होते हैं, देन उसके बाद वी स्टडी डिफरेंट टर्म्स। उसके बाद हमने डिफरेंट रिसर्चेस देखी जिसमें जे विलियम की रिसर्च थी, जिसमें विलियम एंड वर्मा की इंडियन एंड पाकिस्तान में रिसर्च थी। देन उसके बाद हमने डेवलपमेंट ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स पढ़ा जिसमें हमने डिफरेंट टर्म्स को देखा कि जेंडर क्या होता है, जेंडर रोल क्या होता है, जेंडर आइडेंटिटी क्या होता है। देन उसके बाद वी सॉ के जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस है जेंडर स्टीरियोटाइप्स की। हमने ओवरऑल जेंडर स्टीरियोटाइप की डेफिनेशन देखी। देन वी सॉ के जेंडर स्कीमास क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू सैंड्रा बेम। किस तरह से हमारे स्कीमास वर्क करते हैं, हमें पर्टिकुलर तरह से बिहेव करने में किस तरह से हमें गाइड करते हैं। देन वी सॉ डिफरेंट जेंडर आइडियोलॉजीज। हमने स्टडी किया कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ जेंडर आइडियोलॉजीज। उसके अलावा हमने देखा कि हाईली इगैलिटेरियन एंड हाईली ट्रेडिशनल कंट्रीज कौन से होते हैं। देन हमने हॉफस्ट्रीट की स्टडी पढ़ी कि किस तरह से स्टोरीज, फोक लोर्स वगैरह इस चीज़ को स्ट्रेंथन करती हैं कि एक जो मेल होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, जबकि जो फीमेल्स होती हैं वो वीक, सबमिसिव एंड ओबीडिएंट होती हैं। Thank you very much. That's all about today's lecture. The second part of the lecture will be shared soon, inshallah, and we'll study different topics from the same same theme. तो हम वो सारे study करेंगे. Read the topics carefully and share if there are any questions.